गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली, रंगोली। स्वागत है आप सभी का। विविध भारती की रंगोली में स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी। और अमरकांत का नमस्कार। अमरकांत जी, आज ये रंगोली का सफर यानी सुरीला सफर हम कैसे तय करने वाले हैं? अब सफर है तो एक काम करते हैं, जी। ट्रेन से चलते हैं। अच्छा। जी, नज़ारे भी देखेंगे, गाने भी सुनेंगे। और हमारे जो रंगोली के लिए दर्शक बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं गीतों का, उनका क्या? वो गाने ही सुनेंगे, वो भी आनंद उठाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। तो लीजिए सुनो। सुरों की है ये रंगोली, रंगोली। अमरकांत जी, द ट्रेन फिल्म का ये गीत आपको सुनवाना था तो सीधे सीधे सुनवा देते। जी, वो तो बात सही कही आपने, लेकिन मुझे द ट्रेन फिल्म के बारे में भी कुछ कहना है। यानी कुछ इंटरेस्टिंग बात। इंटरेस्टिंग नहीं, सस्पेंस वाली बात है। ऐसा? सस्पेंस ऐसा है कि इस फिल्म की हीरोइन नंदा जी। फिल्म में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई कत्ल करती है। अच्छा। मुंबई से पुणे के बीच का जो सफर रहता है, हाँ। उसमें टनल्स आते हैं। हाँ। उन टनल्स के आते ही एक कत्ल हो जाता है। भाई, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में तो अभिनेता अभिनेत्री आदर्श होते थे, ये तो सही है। तो गलत काम कैसे कर सकते? अब यही तो सस्पेंस था फिल्म का, और इसीलिए फिल्म सुपरहिट हुई। तो चलिए अब ये बता दीजिए, कत्लकर्ता कौन था? रेणु जी, अगर मैं फिल्म की कहानी सुनाने बैठ गया जी। तो दर्शक निश्चित रूप से हमारे पे बड़े नाराज होंगे। बस तो
रेणु जी, जी। अंदाज फिल्म का ये गाना जो अभी हमने सुनवाया, ये था तो मुकेश की आवाज में, लेकिन पिक्चराइज हुआ दिलीप कुमार पे। जबकि इस फिल्म में राज कपूर भी थे और मुकेश की आवाज़ तो भाई बस राज कपूर पे ही सूट करती थी, या यूं कहें कि ज़्यादातर उन्हीं पर गाया गया ना। जी, लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं हुआ। ये वो दौर था जबकि दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तूती बोला करती थी। जी हाँ, तीनों अपने अपने जॉनर की फिल्में करते थे और बेहद लोकप्रिय थे तीनों। इनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए महबूब खान ने दिलीप कुमार और राज कपूर को एक फिल्म अंदाज में साइन किया एक साथ, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन का एक किस्सा है, आप कहें तो सुनवाऊं? हाँ हाँ, आप तो सुनाएंगे ही ज़रूर, तो सुना दीजिए। तो वो हुआ यूं कि एक सीन में राज कपूर को टेनिस रैकेट या शायद हॉकी स्टिक से दिलीप कुमार को मारना था। जी। सीन फिल्माया गया, शूट हुआ बहुत अच्छे से, ओके हो गया। उसके बाद महबूब खान ने देखा कि दिलीप कुमार को जहां कि वो एक चोट करनी थी राज कपूर को, वहां हल्का सा एक नीला निशान पड़ गया। अब ये बात न जाने कैसे प्रेस तक पहुंच गई और अगले दिन की सुर्खियां थी कि दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच झगड़ा, जी हाँ, दोनों में हुई मारपीट। यानी कि जैसा होता आया है, तिल का ताड़ बना दिया गया। बिल्कुल तिल का ताड़ बना, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने तुरंत इसका खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जो कुछ हुआ शूटिंग में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। भाई दिलीप कुमार साहब ने तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अमर जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या गलत किया? भाई दर्शक इंतजार कर रहे हैं गीतों का। हाँ तो लीजिए, माफ कीजिएगा। सुरों की है रंगोली। अमरकांत जी, हम भी कुछ बता दें? बंदनी फिल्म के बारे में? जी हाँ, अरे बताइए, मुझे तो बड़ा मजा आता है फिल्मों के बारे में जानने के लिए। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत सारी बातें पता है। चलिए थोड़ा सा हम भी बता देते हैं। बताइए। 1963 में बिमल रॉय ने ये फिल्म बनाई और इसकी अभिनेत्री सब जानते हैं, हीरोइन थी नूतन। और उस समय बहुत कम नारी प्रधान फिल्में बनती थीं। बिल्कुल। और इस फिल्म में ख़ास तौर से जो प्लॉट कहना चाहिए या यूं कहें कहानी थी, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ग्रामीण महिला के योगदान पर यह फिल्म बनी। और संभवतः ये पहली फिल्म थी अमरकांत जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़ी हृदय स्पर्शी फिल्म रही है। जी हाँ, केवल हृदय स्पर्शी नहीं थी, बल्कि गुलजार ने बॉलीवुड के करियर का अपना पहला गीत भी इसी से लिखा था, इसी में लिखा, और वो गीत मोरा गोरा रंग ले ले। मतलब अब वो गाना सुनवाएंगे? मेरा फेवरेट है वो। जी नहीं, दूसरा गाना गुलजार का सुनवा देते हैं, देखिए। चलिए वो भी। रेणु जी, जी आंखों की खुशबू से महकता ये गाना फिल्म खामोशी का था, गुलजार साहब का लिखा हुआ। भाई गुलजार साहब का तो जवाब नहीं है और उनकी कलम का जवाब नहीं। उनका अंदाज बिल्कुल निराला ही रहा हमेशा। जी एक बात बताइए मुझे, जी, ये जो बेवफाई होती है ना, अब बेवफाई तो बेवफाई है, ज्यादा हो या थोड़ी, ये क्या बात हुई? लेकिन अगर गुलजार साहब लिखेंगे तो लिख सकते हैं। का महत्व होता है, उतना ही गीत संगीत भी मायने रखता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब गीत संगीत की बात करते जी। हैं तो गीत संगीत के बारे में भी यही बात लागू होती है। बिल्कुल, यानी कि अगर शब्द बहुत अच्छे हैं और वहीं धुन भी बहुत अच्छी बन गई तो बस गाने सुपरहिट हो गए। बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ इस फिल्म के बारे में,
जिसका गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। अच्छा तुमसे भी हंसी है तुम्हारा ये बहाना, तुमने ही तो हमको सिखाया दिल लगाना। सीखा है दिलदार तुम्ही से प्यार, तुम्ही से कर बैठे नाना करते, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। जब जब फूल खिले
ये फिल्म बहुत सुपरहिट रही और इसके सभी गीत सुपरहिट रहे और आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। और एक बात और भी है रेणु जी, यही वो फिल्म थी जिसने गीतकार आनंद बख्शी को इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। जी हाँ, यही वो फिल्म थी जिसने कि शशि कपूर के करियर को भी एक नई ऊंचाई दी। एक और बात बताऊं मैं आपको, क्या? इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त थी, किरदार इतने कन्विंसिंग थे, गीत संगीत इतना अच्छा था कि बरसों बाद इस कहानी का रीमेक हुआ और वो जो फिल्म बनी वो भी सुपर डुपर हिट रही। फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत हम आपको नहीं सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं शशि कपूर पर फिल्माया ये गीत।
एक कहानी, गीत, संगीत का हाथ होता है, वहीं और भी इससे जुड़ी हुई खास बातें होती हैं जो इसे सफल बनाती हैं, क्यों? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज के दौर में तो ये कुछ और बातें जो होती हैं वो ज़्यादा असर करती हैं फिल्म की सफलता के लिए। जी हाँ, क्योंकि आज का ज़माना पब्लिसिटी का है, मार्केटिंग का है, लेकिन ये बात आपने क्यों छेड़ा? वो इसलिए रेणु जी की आपको एक कहानी मालूम होगी, अली बाबा और 40 चोर। जी हाँ, क्योंकि ये फ़िल्म जब भी आई सुपरहिट रही, क्योंकि हर बार जब ये फ़िल्म बनती है इस कहानी पर, तो कुछ ना कुछ नई बात जोड़ दिया जाता है इसमें। बिल्कुल। और आज जिस फिल्म का गाना हम सुनवाने वाले हैं उसमें एक अलग खासियत है। खासियत यह है कि वो इंडो रशियन फिल्म है। अच्छा, हम उस फ़िल्म की बात कर रहे हैं जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और ज़ीनत अमान। जी। अब सिर्फ ये इंडियन कलाकार नहीं, इसमें जहां फंड्स इंडिया और रशिया से लगे, वहीं कलाकार भी इंडियन और रशियन रहे। तो अब निश्चित रूप से फिल्म को हिट होना था रेणु जी। जी हाँ, तो आइए इसका गीत हम दिखा देते हैं दर्शकों को।
ऐसे गाने सुनने के बाद अमरकांत जी कौन मदहोश नहीं हो जाएगा। यही तो खासियत है हमारी फिल्मों की। बातें जो देख रहे हैं, जो सीन देख रहे हैं, वो रियलिस्टिक लगे न लगे, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। जी हाँ, सामान्य जिंदगी में हम आप कौन बागों में ये घूम घूम कर गाने गाता है, जी। लेकिन फिल्मों में अच्छा लगता है। इसीलिए तो हम आकर्षित हो जाते हैं इन फिल्मों की तरफ। जी हाँ, और युवा मन सपने भी देखने लगता है ना। वो कहते हैं ना रेणु जी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जी हाँ, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। और इसी तरह की जो दुनिया थी, उसे कहानी में पिरोकर बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया फिल्म गुड्डी में। आपको याद है ना, ये थी आज की रंगोली, गाने भी थे, और गाने के बहाने अफसाने भी थे। तो ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातों के साथ फिर होगी एक मुलाकात। तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है